आए तो थे बलि का सब कुछ छीनने, लेकिन अपना वैकुंठ धाम छोड़ के बलि महाराज के द्वारपाल बन के खड़े हैं। बताइए, आने के लिए तैयार है सिर्फ अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान को हम बांध नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं भगवान को, वो खुद ब खुद अपने आप आके बंध जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण शरणागति का है बलि महाराज। हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सरेंडर के बारे में। सरेंडर मतलब शरणागति, भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लेना। जब हम भगवान की शरण में समर्पित हो जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें। एक भक्त हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि उसके जीवन में भौतिक इच्छाएं नहीं, सिर्फ ये एक आध्यात्मिक इच्छा होती है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं कैसे कार्य करूं, क्या करूं कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, वैष्णव प्रसन्न हो जाए। भगवान कृष्ण वैष्णवों को इतना मान देते हैं कि अपने भक्त के प्रेम के लिए कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा कैसे भगवान अपने भक्त अर्जुन के लिए प्रेम के वश उनके सारथी बन गए। हाँ, हमने देखा अर्जुन के साथ भगवान पूरे युद्ध में भाग लिया और अर्जुन का मार्गदर्शन किया। हमने देखा कैसे सबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए, कैसे भगवान ने प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए एक भयानक रूप, नरसिंह रूप धारण किया और प्रकट हुए, खंबा फाड़ के भगवान प्रकट हुए। इतने दयालु हैं प्रभु कि अपने भक्त के वचन के पालन के लिए, अपने भक्त के प्रेम के वश में, अपने भक्त को खुश करने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, कोई भी लीला में किसी भी तरह का पास टाइम निभाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए। मैया यशोदा के साथ छोटे बच्चों के जैसे आदान प्रदान कर रहे हैं। नंद महाराज की चप्पलों को अपने सर पे लेके चल रहे हैं। मैया यशोदा को क्रोध दिखा रहे हैं, उनका दूध पीने की लालच, लोभ उनको उत्पन्न हो रहा है। मैया यशोदा से भाग रहे हैं, डर रहे हैं। ये छोटे बच्चों वाली लीला भगवान कर रहे हैं। कौन? उग्रम वीरम महाविष्णु। एक तरफ तो है नरसिंहा, एक तरफ तो है इतने भयानक, इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल कि बड़े बड़े देवी देवता उनसे डर रहे हैं। खुद लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी उनके पास जाने से डर रहे हैं। और एक तरफ वही भगवान छोटे से बालक का रूप धारण करके अपनी मैया से डर के भाग रहे हैं। और हम देखते हैं दामोदर लीला में मैया डंडी लेके, छड़ी लेके पीछे भाग रही है और कन्हैया को पूरे वृंदावन में मारने के लिए ढूंढ रही है, और कन्हैया डर के छोटे छोटे पैरों से भाग रहे हैं। तो ये कैसी अद्भुत लीला है भगवान की। सिर्फ अपने भक्तों के प्रेम के वश में भगवान अलग अलग लीला, अलग अलग रूप धारण करते हैं, जैसा उनका भक्त चाहता है, जैसा उनका भक्त उनको देखना चाहता है, या उनका भक्त जिस तरह से खुश हो, जिस लीला में उनके भक्त को रस मिले, वो लीला करना भगवान पसंद करते हैं। तो ऐसे दयालु श्री कृष्ण कहाँ और ऐसे भगवान मिलेंगे हमें, बताइए। और कहाँ ऐसे स्वामी हमें मिलेंगे जो सेवक के खुशी के लिए, सेवक की प्रसन्नता के लिए, सेवक को आनंद देने के लिए इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं। तो ऐसे स्वामी को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम। ऐसे भगवान की शरणागति अगर हमने नहीं ली, ऐसे कृष्ण की शरणागति अगर हमने नहीं ली, तो ये तो हमारा ही मिसफॉर्च्यून है, ये तो हमारी ही बदकिस्मती है, राइट। तो क्यों ना हम भगवान की शरणागति लें। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एक जो लीला है, बहुत सुंदर उदाहरण शरणागति का है बलि महाराज। भगवान की जो नवधा भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम। तो उसमें आत्मनिवेदनम एक ऐसी भक्ति है जब अपना ही सरेंडर कर देता है, शरणागति भगवान की ले लेता है, अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान के चरणों में, वो है आत्मनिवेदनम। तो उसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे बलि महाराज। बलि महाराज जो कि प्रहलाद महाराज के पोते हैं, ग्रैंडसन हैं।
कल हमने नरसिम्हा चतुर्दशी में प्रहलाद महाराज की ग्लोरी सुनी, उनसे हमने सीखा, उनकी लाइफ से हमने लेसन्स लिए। आज हम उनके जो ग्रैंडसन हैं बलि महाराज, उनसे सीखेंगे कुछ कि कैसे उन्होंने, जब भगवान विष्णु उनको छलने के लिए आए, क्योंकि वो ऐसा यज्ञ करने जा रहे थे, अगर उन्होंने वो यज्ञ कंप्लीट कर लेते तो वो सारे देवी देवताओं को हराने की शक्ति पा सकते थे। बलि महाराज धीरे धीरे इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि सारे देवी देवता उनसे डरने लगे थे। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना करी कि आप जाइए और बलि को रोकिए, और भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा लेने आ गए। छोटे से वामन अवतार में, वामन देव के रूप में, एक बोने के रूप में, एक ब्राह्मण बन के भगवान आए और बलि महाराज से 3 पग धरती मांगी। ये हमें पता है, सबने स्टोरी सुनी है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में, और फिर हम मेन पॉइंट पे जाएंगे। तो जब भगवान ने 3 पग धरती मांगी तो बलि महाराज ने कहा, सिर्फ 3 क्यों, मैं तो आपको पूरे गांव दे देता हूँ, आप अच्छे से शादी करिए, अपना घर बसाइए, आराम से रहिए, एंजॉय करिए। लेकिन वामन देव जी ने बहुत सुंदर बताया कि नहीं नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए, आप मुझे दे सकते हो तो दो, वरना मैं चला। तो बलि महाराज ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं, जरूर, आपने मांगा और मैं ना दूं। तो वो जैसे ही संकल्प करने वाले थे तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनको साइड में ले जाके बोला कि अरे बलि, ये जो है विष्णु, मुझे लग रहा है कि तुम्हें ठगने आया है, सब कुछ छीन लेगा तुम्हारा, मत दो ये वचन। लेकिन बलि महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। बलि महाराज ने कहा कि अगर ये विष्णु हैं, मेरे प्रभु, और वो मुझे छलने आए हैं, तो इससे बड़ा अच्छा सुनहरा मौका क्या होगा। मैं तो तैयार बैठा हूँ कि मेरे विष्णु मेरे पास आए और मुझे छले, मुझे ठगे, मेरे साथ लीला करें, मैं क्यों उनको मना करूंगा। क्योंकि वो परम भक्त थे तो उन्होंने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी। यहाँ हमें शिक्षा मिलती है, सही गुरु वही है जो हमें भगवान के पास लेके जाए, जो हमें भगवान के रास्ते से दूर लेके जा रहा है, वो गुरु नहीं है। तो उन्होंने अपने गुरु का तिरस्कार किया, नहीं मानी उनकी बात, और भगवान के वामन देव जी के पास गए और उन्हें बोला, मैं संकल्प लेता हूँ। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, उन्होंने इतना विशालकाय रूप बनाया कि सब कुछ बलि का वो छीन लिया। इतने बड़े हो गए भगवान वामन देव की तीसरा पग कहाँ रखें जगह ही नहीं थी। तो बलि महाराज ने हाथ जोड़ के शरणागति लेके प्रभु को कहा कि प्रभु, आप मेरे सर पे ये अपना जो लोटस फीट है, ये कमल चरण है, मेरे सर पे रखिए, क्योंकि धन बड़ा या धनवान। तो प्रभु बोले कि धनवान, क्योंकि वो तो धन का मालिक है। तो बलि महाराज ने कहा, तो धन तो सब आपने ले लिया है, अब धनवान को भी स्वीकार करें। और भगवान इतने प्रसन्न हो गए बलि महाराज की ये बात सुन के कि भगवान बोले, वामन देव बोले कि बलि, मैं छलने आया था तुझे, लेकिन अपने प्यार से, अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से तूने मुझे छल लिया। तो मैं तो आपको छलने आया था, लेकिन एक्चुअली मैं आपने ही मुझे छल लिया। तो ये है भक्त के प्रेम की ताकत। और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और बलि महाराज के ऊपर उन्होंने अपना लोटस फीट रख दिया, बलि महाराज को पाताल लोक का राजा बना दिया। तो बलि महाराज को जब भगवान ने एक्सेप्ट करा, समर्पण, उनकी शरणागति को स्वीकार किया, तो बलि महाराज से मांगा कि पूछा कि क्या चाहिए बलि, मैं इतना खुश हूँ तुम्हारी भक्ति से, इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बलि महाराज ने बस इतना मांगा कि प्रभु, एक भक्त की सिर्फ ये महत्वाकांक्षा है कि आपके दर्शन कभी भी मेरी आंखों से ओझल ना हो, मैं आपके दर्शन निरंतर करता रहूं, ऐसा कुछ कृपा करिए। तो भगवान, अब देखिए कितने दयालु हैं हमारे प्रभु। भगवान बलि महाराज के जो पाताल लोक जो बलि महाराज को दिया, उसके द्वारपाल बन के भगवान वहां पे विराजमान होते हैं। बलि महाराज के अपने भक्त के द्वारपाल कि जाते आते आगे पीछे हर वक्त बलि महाराज को भगवान के दर्शन होते रहे और वो भगवान उनके राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपने भक्त के प्रेम के लिए प्रभु कुछ भी करने को तैयार है। आए तो थे बलि का सब कुछ छीनने, लेकिन अपना वैकुंठ धाम छोड़ के बलि महाराज के द्वारपाल बन के खड़े हैं। बताइए, तो स्वामी जब इतने कृपालु, इतने दयालु हो, तो सेवक को किस चीज की चिंता, और ऐसे सेवक को और क्या चाहिए जिसके पास ऐसा स्वामी हो। आप खुद सोचिए,
तो ये सुंदर कथा मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझाने के लिए बताई कि ये भक्त और भगवान के प्रेम में शरणागति इतनी सुंदर चीज है कि जब भक्त भगवान की शरण ले लेता है तब भगवान भक्त को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन खुद को भगवान समर्पित कर देते हैं भक्त के लिए। जो भक्त को चाहिए, जैसा भक्त को चाहिए वैसा वैसा भगवान करने लगते हैं। और भक्त वो करता है जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान को खुश करता है, जो भगवान को प्रसन्न करता है। तो भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए कार्य करने लगते हैं। तो इतना सुंदर जो भक्त और भगवान का रिश्ता है, कोई मूर्ख ही होगा जो इस रिश्ते को ठुकराएगा और इस रिश्ते से वंचित, इस प्रेम से वंचित होना चाहेगा। तो शरणागति, बलि महाराज ने अपना सब कुछ दे दिया प्रभु श्री कृष्ण को, और भगवान वामन देव, भगवान कृष्ण, श्री हरि अपना वैकुंठ धाम छोड़ के बलि महाराज के द्वारपाल बनने को भी स्वीकार करे, द्वारपाल बनने को भी राजी हो गए। ये है प्रेम और ये है शरणागति की पावर, ताकत। हम सोचते तो हैं कि हम अगर भगवान की शरण लेंगे तो हम अपना सब कुछ खो देंगे, हमारा सब कुछ चला जाएगा और हमें भगवान के अधीन रहना पड़ेगा, कृष्ण के अधीन रहना पड़ेगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है, होता उल्टा है। जब हम कृष्ण की शरणागति लेते हैं तो कृष्ण एक्चुअली में सब कुछ छोड़ के हमारे हो जाते हैं। तो हमारी पूरी जिंदगी की भागदौड़ वो अपने हाथों में ले लेते हैं। तो समर्पण तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कृष्ण हमारा पूरा ध्यान रखते हैं। एक एक चीज को भगवान खुद हैंडल करते हैं। जैसे कोई बच्चा, अगर छोटा सा बच्चा हो, एग्जाम्पल मैं हमेशा देती हूँ, उसको कोई, उसकी माँ या उसके पिताजी अगर हवा में उछाले तो वो डरता नहीं है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, मैं आसमान में कैसे आ गया, मैं इतना ऊपर कैसे आ गया, अब क्या होगा मेरे साथ। वो डरता नहीं है, उसको विश्वास है मेरी माता नीचे खड़ी, मेरे पिताजी नीचे खड़े हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे। वो हंसता है, वो खेलता है। उस मुश्किल घड़ी में वो कांपता नहीं है, वो और ज्यादा आनंद करता है। उसी तरह से जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तब कोई भी घड़ी आए, कोई भी मुश्किल आए, भक्त को पता है मेरे प्रभु मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और वो उस मुश्किल घड़ी में भी आनंदित रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, और उस मुश्किल घड़ी को भी अच्छे से फेस करके उस समय को भी निकालने में सफल हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में हमने सुना कितनी कठिनाइयां आई, लेकिन एक शिकन नहीं थी उनके चेहरे पे। वो आनंदित थे, हरि का नाम लेके मस्त थे भजन कीर्तन करने में, क्योंकि पता था ठाकुर जी है ना, मेरा कौन बाल बांका कर सकता है। तो उसी तरह से शरणागति, लोग सोचते हैं कि शायद हम अपना सब कुछ खो देंगे, लेकिन एक्चुअली में हम तो कृष्ण को पा रहे हैं, कृष्ण की कृपा पा रहे हैं, कृष्ण का एसोसिएशन पा रहे हैं उम्र भर के लिए। भगवान अपने भक्त के बंधन में बंध जाते हैं। जब भक्त उनकी शरण लेता है तो भगवान को बांध लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मोटिव ऐसा होना चाहिए कि हाँ हम तो भगवान को बांध लें, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप चाह के भी भगवान को नहीं बांध पाएंगे। क्योंकि मैया यशोदा ने कृष्ण को बांधा इसलिए नहीं क्योंकि वो कृष्ण को दंड देना चाहती थी, इसलिए क्योंकि कृष्ण को बांधने में उनका प्रेम था। वो प्रेम ने कृष्ण को बांधा। वो जो उन्होंने एफर्ट्स किए, परिश्रम किया कृष्ण को बांधने में, उस परिश्रम से कृष्ण प्रसन्न होकर खुद को उन्होंने बांध दिया। तो भगवान को हम बांध नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेम करते हैं भगवान को, वो खुद ब खुद अपने आप आके बंध जाते हैं। तो इसलिए शरणागति करने से डरे मत, शरण लेने से डरे मत। जब आप भगवान की शरण लेंगे तो आपका कुछ भी जाएगा नहीं, बल्कि कृष्ण आपके पास आ जाएंगे। और जब कृष्ण आपके पास हैं तो सब कुछ आपके पास ही है। तो शरणागति ले भगवान श्री कृष्ण की, भगवद गीता पढ़ें और चैंट हरे कृष्णा हरे कृष्णा।